हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? लॉन्ग टाइम नो सी। डिड यू मिस मी? अच्छा, मैं जानता हूँ कुछ लोग मुझसे खफा होंगे, कुछ लोग मेरी यादों में मुब्तला होंगे। ज़्यादा नहीं करूँगा लंबी माजरत। 2-3 हफ्ते से मैंने वीडियो नहीं डाली। और खैर, सच बताओ, हमारे घर मेहमान आए हुए थे। हमारे मामू आए थे आइलैंड से, तो मैं उनको ज़रा कंपनी वगैरह दे रहा था, घुमा फिरा था। अगर मेरे पास कोई वीडियो वगैरह हुई डालने के लिए तो मैं ज़रूर डालूँगा। न्यूयॉर्क वगैरह गए थे हम लोग, वाशिंगटन वगैरह, तो वो दिखाया था यहाँ पे। तो उनकी वजह से मैं इतना, मेरा स्केड्यूल बिजी था कि मेरे पास वक्त नहीं मिला वीडियो बनाने का। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे दिल में हमेशा थे और मेरे दिमाग पे हमेशा सवार थे। मतलब कि आप लोगों की याद मुझे हर दिन आती थी, और जैसे ही मुझे वक्त मिला है, आई एम बैक। तो माज़रत चाहता हूँ कि बड़े अरसे से वीडियो नहीं बना सका, लेकिन आई एम बैक। और परवरिश के अच्छे खासे एपिसोड्स आ चुके हैं। और एक और चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगा कि हमारे 70 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए। वाओ! मतलब मैंने, मुझे याद पड़ता, तो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी उस वक्त आई थिंक 40s में कोई सब्सक्राइबर्स थे हमारे। एंड नाउ वी हैव लाइक इन 70s, आई थिंक मोर देन 75 नाउ। तो आप सबकी मोहब्बत के लिए, आप सबकी सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने नया नया सब्सक्राइब किया है, वेलकम टू द चैनल। मैं कोशिश करूँगा कि अब कंसिस्टेंटली अपलोड करूँ वीडियोस को, क्योंकि अब मेरे पास कोई 5-6 एपिसोड्स हैं जो मुझे जल्द से जल्द रिएक्शन दे के उनको अपलोड करना है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं 2 एपिसोड्स को एक ही वीडियो में समेट लूँ। जैसे अभी मैं देखने जा रहा हूँ एपिसोड 15 और फिर उसके बाद एपिसोड 16, दोनों के रिएक्शन में एक ही वीडियो में समेट दूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी क्योंकि मैं 2 एपिसोड्स के रिएक्शन एक ही उसमें दे रहा हूँ, और एक एपिसोड तकरीबन कोई 40 मिनट लंबा है। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी एक्सेसिव या फालतू सीन्स हैं उनको काट सकूँ एडिट में। बट मैं आ गया हूँ, टेंशन नहीं लेने का। भाई आ गया आपका रिएक्शन दूंगा मैं इंशाल्लाह। और अभी मैं देने जा रहा हूँ रिएक्शन परवरिश एपिसोड 15 का। यार मुझे तो याद भी नहीं एपिसोड 14 में हुआ क्या था। जहाँ तक मुझे हल्का फुल्का याद है कि वलीद, इस जो माया का मंगेतर है, वो पहुँच गया था वहाँ पे यूनिवर्सिटी। माया को बहुत बुरा लगा। वली को पता चला कि माया की इंगेजमेंट हुई, बड़ा उसका दिल टूटा। और ज़्यादा कुछ मुझे याद नहीं आ रहा। खैर, आई होप कि थोड़ा बहुत रिकैप हमें एपिसोड में देखने को मिले, और फिर स्टोरी देखते कहाँ जाती है यहाँ से। सो या, विदाउट फर्दर ado, लेट्स गेट इनटू इट। इतनी चाय कौन पीता है? किसके लिए बना रही हो? दादू के लिए। आपको दूं? अरे नहीं नहीं, आई जस्ट हैड इट। अच्छा सुनो, वो वली से कोई बात हुई? नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं हुई। आई एम श्योर तुमने वो एडमिशन वाली बात तो नहीं की अनाउंस? ओ हाँ, एडमिशन वाली बात, वो तो मैं भूल ही गया था। ये बात सीक्रेट रखना थोड़ा मुश्किल हो रही है मेरे लिए। अरे मेरा बच्चा है, I don't want anybody should know about this. Please. क्या रास्ता की बातें हो रही हैं?
अरे कुछ नहीं, वो हम वो क्योंकि डिनर प्लान कर रहे थे तो वही हम सोच रहे थे कि सबके अपने अपने इतने प्रोग्राम्स हैं कि ऐसा क्या करें कि सबको एक साथ इकट्ठा करने के लिए, है ना? जी जी जी। हाँ, तो अगर कोई आती है जगह जहन में तो प्लीज शेयर इट विद मी। बिल्कुल, मैं बताती हूँ। ठीक है मेरा बेटा, ठीक है। अमन, हाँ सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। अस्सलाम अबू। हाँ वालेकुम अस्सलाम। हेलो, स्टिल इन बेड? नहीं, wasn't feeling well इसलिए। अमन से बात हुई तुम्हारी? अमन से तो रोज ही होती। एनीथिंग स्पेसिफिक यार? बता दो वली, डर क्यों रहे हो? क्या वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है ना इसका, तो वहाँ पे 35 लड़कियाँ हैं, 5 लड़के हैं। अब वो सब मिलके इसको छेड़ती है, छिड़ जाता है, इसलिए इसका मूड खराब है, खाना नहीं खा रहा और किसी से बात भी नहीं कर रहा है। मार इसको, मार मार उठा के। मुझे एक बात बताओ अभी, तुमसे अगर तुम्हारी कोई पसंदीदा चीज छीन ले तो तुम क्या करोगे? क्यों कहना चाह रही हैं आप? रोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, यही करोगे ना? उसके बाद जब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी बात कोई नहीं सुन रहा, तो या तो तुम हालात को एक्सेप्ट कर लोगे या तुम उसे अपने हक में मैनिपुलेट कर लोगे। ऐसे ही है ना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज बात मत करो। मेरी जैसे तुम्हारी जिंदगी तुमसे छीनी गई है, माया के साथ भी बिल्कुल वैसे ही। और मुझे लगता था कि तुम उससे हमदर्दी करो। हाँ, उसने एंगेजमेंट कर ली तो मैं बताया नहीं, क्या करती? क्या ऑप्शन था उसके पास? उसके सामने शर्त ही रखी गई मेडिकल पढ़ने की। उसकी नजर में इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है। सिर्फ अपना मकसद हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, जो कि उसका राइट था, ये सब किया उसने। उसके लिए तो ये एक जंग है। तुम्हें पता है शुरू शुरू में मैं उसे जज करती थी, लेकिन फिर मैंने खुद को उसकी जगह पे रख के सोचा तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तो ये कर ही नहीं सकती, सोच भी नहीं सकती है। क्या बना रही हो पना? पालक गोश्त बना रही हूँ। असल में तुम्हारे हाथ के कटलेट्स खाने को बहुत दिल चाह रहा था। अच्छा, बना देती हूँ। मैं आलू बालू प्याज काटू, कुछ करो। लाती हूँ। ओ हाँ, इनका भी तो सीन चल रहा है माशाल्लाह। दादी ने इन पे चिल्ला दिया था, जिसकी वजह से ये चिल्लाया था इस पे, क्योंकि इसने महानूर को कुछ शिकायत लगा दी थी। मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इसने कुछ शिकायत लगा दी पना में। एक आध काफी होगा। और अब बस, बुरा फील हो रहा है। छोटा एक काफी होगा, तो छोटे हैं तो 2 दे दो। बिस्मिल्लाह। सब नाराज हो मुझसे? नहीं अम्मी, नाराज नहीं हूँ। वो तो मैं जोर से डांट दिया था तुम्हें। सॉरी बेटा, माफ कर दो मुझे। बेटा असल में ना मेरा अब ये जहन जो है ना बुढ़ा हो गया, छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाता है। और कहीं पालक गोश्त, आलू के कटलेट्स। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ? अरे वालेकुम सलाम। आओ आओ बेटा, बैठो बैठो। नहीं अबू, वो यूनिवर्सिटी जाना है मुझे। हाँ मगर फर्स्ट ईयर की क्लास तो 3 बजे है ना। अभी तो टाइम है। वो एक्चुअली मैंने ना माया के एडमिशन ऑफिस से उसका स्केड्यूल ले लिया था।
अच्छा, मैंने सोचा कि पता होना चाहिए क्लासेस की टाइमिंग्स का। वैसे शहर के हालात इतने खराब हैं, ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए मैंने ना माया के वैन वाले से ही बात कर ली। That's उसे crazy. ये ना लगे ना कि माया अकेली है। एक मर्द की सपोर्ट जरूरी होती है। हाँ बिल्कुल। हाँ, जरूरी तो होती है। प्लीज टेल मी माया की अम्मा को बुरा लगा होगा, प्लीज यार। इस पे आहिस्ता आहिस्ता हर जगह कंट्रोल जमा रहा है अपना ये वलीद का बच्चा। माया, ये गिफ्ट समी ने भेजे हैं तुम्हारे लिए, खास ताकीद करके। और सर पे हाथ फैलाता गिफ्ट दे के, और फिर सारी आहिस्ता आहिस्ता पूरा काबू कर रहा है इसको हर जगह। सॉरी माया, बिला वजह इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मुझे समझना चाहिए था वो तुम्हारी पढ़ाई की जगह है, बगैर बताए नहीं आना चाहिए था। लेकिन तूने स्केड्यूल निकाल लिया पूरा। कॉल करके आऊंगा। अरे बेटा, ऐसी फॉर्मेलिटी की भी क्या जरूरत। अरे अंकल देखें, मैं नहीं चाहता कि इस रिश्ते में माया सफोकेटेड महसूस करे। आखिर जो भी है ना, मर्द बड़ा हो, मर्द मुहाफिज होता है। ओहो, मुझे थोड़ी बहुत समझदारी दिखानी चाहिए थी। सही बात है, सही बात है। That's crazy though. यार ये वलीद का जो बच्चा है ये मुझे बड़ा चिढ़ा रहा है। मुझे नहीं पता आगे जाके एपिसोड्स में क्या क्या हरकतें करता है ये, लेकिन इस वक्त बड़ी चिढ़ा रही मुझे वलीद से। उसका स्केड्यूल निकलवा लिया, उसके वैन वाले से बातचीत कर ली, और फिर कह रहा है मर्द को मुहाफिज होना चाहिए। बहुत ज्यादा ही कंट्रोल करता जा रहा है, और उसके अब्बा को, माया के अब्बा को बुरा लग भी नहीं रहा। चुपचाप कह रहा है हाँ बेटा जो करना है करो। पड़ेगा डॉक्टर को पिछले मिसहैप के बारे में। तो फिर ऐसे खामोश नहीं बैठी हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या बात करूं। कुछ भी, बस मुझसे बात करो। मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है। क्या हुआ, नहीं पकड़ो? नहीं, ये नहीं कहा मैंने। कोई कहना भी नहीं। Yo, जो भी वलीद का एक्टर है ना, he is actually good, because I'm starting to hate वलीद more and more. जब भी स्क्रीन पे आता है ना, मेरे लिए नफरत बढ़ जाती है उसके लिए। जो भी एक्टर है कमाल की एक्टिंग कर रहा है भाई, नो डाउट। Health condition has surely improved. I mean, from about 4 visits in a month, we're down to 2. I told him I'm better. फिर भी मुझे दर्द है। हाँ, क्योंकि चेकअप होगा तो पता चलेगा ना कि तबीयत कितनी बेहतर है। मिसेस जहांगीर, आपने आनिया की डाइट में कोई चेंजेस किए? मेरी सास इस पे देसी रिपोर्ट की अपने आजमाती रहती हैं, बगैर किसी से कंसल्ट किए इसकी एलर्जीज के बारे में। जो भी, आई थिंक इट्स वर्किंग नाउ। सो जो भी दे रहे हैं करते हैं। शी स्टिल हैज सम एलर्जी टू एनिमल प्रोडक्ट्स। उससे तो हो जाती है इसकी तबीयत खराब। हाँ तो सही है, कम क्वांटिटी में सही, मगर थोड़ा थोड़ा करके देते हैं। आफ्टर ऑल हमारी बॉडी की सबसे खूबसूरत बात कितना प्राउड फील कर रहा है नुमान एजाज। जीना मैं चाहूं पर रुकावटें इतनी क्यों आती है बिला वजह। दिल में जो था हम ना बता सके, इतने थे जो तुम क्या बयां करे। कहते हम कोई क्यों ना सुना करे। I'm sorry. मुझे पता है कि मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। मेरा मकसद तुम्हें धोखा देना नहीं था। सच बताऊं तो मैंने कभी इस रिश्ते को महसूस ही नहीं किया। सोचा अगर किसी को नहीं बताऊंगी तो फिर कुछ नहीं होगा, डॉक्टर बन जाऊंगी, मेरे लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे।
रियलाइज हुआ कि कितनी बेवकूफ थी मैं। मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। Really sorry, buddy. Really sorry. मैं तुम्हें तब नहीं करूँगी। चलो साल फैन हो गया हूँ आपका। है क्यों दाल? अरे वो डॉक्टर कह रही थी कि उन लोग को बड़ा फर्क पड़ा है, पहले से ज्यादा या इसकी हेल्थ अच्छी हुई है, इम्प्रूव कर रही है माशाल्लाह। चलो भाई शुक्र है डॉक्टर से सुन लिया, वरना हमारी मोहब्बत तो यहाँ किसी को कबूल नहीं है। हाँ, ये बात ही है माँ। एक्चुअली हम लोग बस मॉडर्न साइंसेस पे ज़्यादा रिलाई करने लगे हैं और कोई वजह नहीं। हालांकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो सेहत और ग़िज़ाइयत के राज हैं वो सारे पुराने लोगों के पास थे, तो वही ठीक है। लेकिन तुम लोग तो रहे मॉडर्न हैं, शॉर्टकट निकाल दिया हर चीज़ के लिए। मैं तो कहती हूँ सब काहिल ही है और कुछ नहीं। रोटी कैसी है अम्मी? रोटी बहुत अरे अच्छी क्यों नहीं हुई भाई? यानी हमारे घर की रोटी होती है वैसी है और क्या। रोटी मेकर में बनाई है। अच्छा बना है ना? ये वाला अच्छा था, पुराना साथ साथ चल सकता है ना? ये वाला अच्छा था, चेंज ऐसा नहीं हुआ। ये वाला अच्छा था, ये वाला अच्छा था, नहीं ये वाला अच्छा था। यार वही कोई मानूर मुस्कुरा क्यों रही है इतना? उसने चक्का मारा है। जीना मैं चाहूं पर रुकावटें इतनी क्यों आती हैं बिला वजह। दिल में जो था हम ना बता सके, इतने थे जो हम क्या बयां करे। कहते हम कोई क्यों ना सुना करे। कोई क्यों बता सके कैसी है। मुझे बात अली, तुमसे। what do you want? नहीं मीन व्हाट आई वांट यार। आपने मुझे कहा था ये आपकी जो एंगेजमेंट है कुछ मायने नहीं रखती है आपके लिए। हाँ तो सही कहा था मैंने। I'll come straight to the point. I like you. Not just as a friend, more than that. मुझे बताओ क्या करना है? We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. All our love survives. वाह ली जंगीर, वाह क्या बात है आपकी। 2 मिनट में आपने इस गेम से अपनी लड़की को इजी कर दिया। हीरो है आप, हीरो। गॉट ऑल पोटेंशियल है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब मैं वली को गालियां देते हुए सुन रही हूँ। बकवास बंद करो। इन दोनों के लफड़े में मुझे क्यों फंसा के रखा हुआ है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मैंने कहा ना बकवास बंद करो। लेकिन सारे सवालों के जवाब आते थे। फिर तो उछलता कूदता इधर उधर भागता था कि मैं बताऊंगा। मुझे पता है। कैसे कपड़े पहने हो तुमने? That's the right time to flirt. बुरे लग रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे। Assalamu वाह साहब। जीते रहो बेटा। मैंने चाय दम के लिए रखी है वहाँ किचन में, जरा 2 मगों में डाल के ले आ जल्दी से। जी दादा, एक सेकंड, ये पकड़ना। बल्कि काम करो, ये भी सही से पकड़ो। आखिरी बना दिया मुझे। अम्मा, ये सुलेमान ने अमन के लिए कोई लड़का देखा? No way, नहीं no way, पढ़ रही ना। हालांकि जो जिमी भाई की बहू है ना, उसने अपने भाई के बारे में 2-4 मरतबा मुझसे जिक्र किया। एक ही सुलेमान ने तो रट लगाई हुई है
कि जब तक MBBS नहीं होता मेरी बेटी की शादी के बारे में कोई बात तक नहीं करेगा। ठीक है ना, इज राइट। होना भी ऐसे चाहिए, पढ़ाई पहले। ये आ यार गई आप लोगों की चाय। पंगा ना हो जाए यार। दादू ये आपकी है ना? हाँ बस जस्ट पुट इट है। थैंक यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। इसके दिमाग में जो खुराफात चलते रहते हैं, हमेशा नोमान एजाज के दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। या फॉर एग्जांपल हमारे घर में कोई जो है अनकॉन्शियस होके गिर सकता है तो उसके अंदर CPR जो है बड़ा अहमियत रखता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने उसको अनरैप करना है या अनजिप करना है, जो भी एक्स्ट्रा क्लोथिंग होगी हम उसको रिमूव करेंगे, चेस्ट को क्लियर कर लेंगे। लानत देना उसको, चल निकल। जानी चाहिए। तो भाईजान ये था एपिसोड 15 ऑफ परवरिश। अच्छा एपिसोड था, नो डाउट। और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, पूरा आई थिंक एपिसोड के अच्छे खासे 10-15 मिनट तो ये ही गुजरे हैं कि वलीद साहब क्लासरूम में आते हैं, माया को देखते हैं, माया उनको दिखती है, दोनों का दिल टूटा हुआ होता है और फिर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं और क्लास शुरू हो जाती है उनकी। ये तकरीबन 25% था एपिसोड का। बाकी जो 75% था वो आई लाइक इट। और कैरेक्टर बिल्डिंग, स्टोरी बिल्डिंग बहुत अच्छी हुई है। मेरे जो फेवरेट सीन थे वो, एक तो वो सीन था कि जब वो दादी जो होती हैं टेबल पे बैठ के वो अपना देसी तोड़कों की वाहवाही कर रही होती हैं और मानूर मुस्कुरा रही होती है और वो रोटी फोड़ रही होती है दादी। तो मानूर पूछती है कि आपको रोटी कैसी लगी? वो कहती बड़ी अच्छी बनी है। वो कहती है रोटी मेकर में बनाई है। तो सब लोग के आगे फट के बाहर आ जाती है। और मुझे बड़ा सीन फेवरेट लगा, मेरा इस एपिसोड में फेवरेट सीन। बट एपिसोड अच्छा था, आई लाइक इट। एंड वलीद का कैरेक्टर जो भी है यार, मुझे बड़ा ही मनूस कैरेक्टर लगता है वलीद का, माया के वालिद साहब से ज़्यादा। माया के वालिद साहब तो चलो उनका ह्यूमर है तो वो मुझे अच्छा लगता था शुरू में, लेकिन जो वलीद है वो तो बिल्कुल ही मनूस लगने लगा मुझे। और इसकी अगर मैं बोलूँ जो बात है, सैल्यूट करता हूँ मैं एक्टर को कि जो भी एक्टर है जो वलीद का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, सही विलन बना है भैया, वो सही विलन। खैर इस एपिसोड में थोड़ी बहुत हिंट भी हुई थी इस चीज़ पे कि शायद आगे जाके वली, समर और जो उसकी कज़न है अमल, उनकी कोई सीन हो। जैसा कि पिछले मेरे रिएक्शन वीडियोस अगर आप निकाल के देखें तो उसमें कुछ ऐसे सीन्स थे जिस पे मुझे भी यही शक हुआ था कि आगे जाके इन दोनों की बात बन सकती है। तो मेरा फिर यही था कि अगर इन दोनों की बात बनेगी, वली की और अमल की, तो फिर माया का क्या सीन होगा, वो अलग चली जाएगी दुबई वलीद के साथ। खैर देखते आगे एपिसोड में क्या होता है। और अभी मैं इसके बाद रिएक्शन देने वाला हूँ एपिसोड 16 बाय परवरिश। एंड आई होप कि वो एपिसोड अच्छा हो, जो स्टोरी चल रही है वैसे ही लेके चलें स्टोरी। और मज़ा आ रहा है, ये ड्रामा मैं बोलूँगा उसमें मुझे मज़ा आ रहा है देख के। सो या इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्या यार, अभी थोड़ी देर में रिएक्शन देने वाला हूँ मैं उसका भी। बस थोड़ा सा खाना खा के आता हूँ चाय पी के, तो 16 एपिसोड का रिएक्शन देता हूँ। सो या इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइस इन अ बिट। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। What's going on YouTube? We are back क्या यार, मैं नीचे खाना खाने गया था
खाना खा के आया हूँ। अब रिएक्शन देने वाले हैं हम 16वें एपिसोड को, परवरिश के। लास्ट एपिसोड बड़ा एंटरटेनिंग है अभी तक, नो डाउट। मैं कहना बोलूँगा जो भी स्क्रिप्ट राइटर है शो का, बहुत आतंक एपिसोड लिख रहा है। हर एपिसोड में जो उसने कहानी लिखी है मुझे बड़ी पसंद आई है। और देखते हैं कि इस एपिसोड में क्या होता है। उम्मीद तो यही है कि भाई प्लीज़ ये जो माया का और वली का जो सीन चल रहा है समर का, तो भाई ये थोड़ा रिजॉल्व हो। पहले तो वली नाराज़ थे, अब माया नाराज़ है। माया इतनी नाराज़ है कि वली को बोलने का मौका भी नहीं दे रही, उससे बात भी नहीं कर रही। बेचारा खड़ा होता है वहाँ उसको खड़ा देख के कट लेती है साइड में। मेरे को समझ में नहीं आ रहा। खैर देखते हैं क्या होता है। उम्मीद तो यही है कि माया साहब थोड़े कम्युनिकेट करें, बातचीत करें इस एपिसोड। सो या विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू इट। बच गया। ओ भाई क्या कर रहा है यार, अपनी लेन में चलाना। अजीब। ओ इसको पकड़, इसको पकड़, इसको पकड़। अबे यार समीर, समीर। अबे यार साथ पूरा गेम बर्बाद कर दिया यार तूने आज आके। समीर आवाज कम करो यार उसकी पहले। हाँ करो। ओए अबे यार, अबे तो मुझे क्यों टॉर्च कर, तू पागल है क्या यार। ये तुमने क्या किया? जब बात नहीं सुनोगे ना तो फिर ये होगा। नहीं क्योंकि अच्छा किया, क्योंकि मेरे 500 रुपए चले आते। मैं बोल दूंगा लाइट चली गई। वैसे क्यों चाहिए आपको खामोशी? खामोशी क्यों दरकार है आपको? मेरी मर्जी बस। ठीक है। वैसे मैंने ऐसे ही सुना है, जब इंसान को अपने अंदर का शोर नहीं सुनना होता ना, तो वो दूसरे लोगों को खामोश होने का लेक्चर देता है। तो ऐसे ही अगर आपको कोई टेंशन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कोई टेंशन नहीं है भाई, अपने काम से काम रखो। मैं जस्ट कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई टेंशन है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और अगर लड़की के मामले में टेंशन है तो आप भाई को बता सकते हो। आपके भाई को सब पता है, रिलेशनशिप मेंटेन करना है, लड़की को पीछे अपने पागल करना है, सब पता है आपके भाई को, सबको। नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जस्ट कह रहा हूँ, मैं लोगों को अपनी एडवाइसेस देता हूँ और उनके काम आ जाती है। बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपको पता है तो आप सिंगल क्यों? बिकॉज़ कोचेस डोंट प्ले। क्या बात है, कोच करता हूँ। क्या बात है। खेलूंगा थोड़ी होगी, हमने खेल के छोड़ दिया। अब आपकी उम्र है, आप लोग खेलें, आप बच्चे लोग हैं हमारे। फिलहाल तो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अब पढ़ाई करें, हम जा रहे हैं। दुपट्टे से थोड़ी ना ठीक होगा। अरे तो बांधे रखो ना, ऐसे कैसे ठीक होगा? आधा दिन तो बांधे रखो। आधा दिन? मैं आराम से मेरा कल तोड़ेंगे आप। तो आपने मुझे कॉलेज के लिए भी नहीं उठाया। हाँ तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए। आराम करो आजकल। हाँ तुम पूरी रात सोती नहीं हो, लाइट जली होती तुम्हारे कमरे की। और खाने पीने में तो खैर हमेशा से तुम्हारा खाना खराब है। आज आराम करो, अपने आप को ठीक करो, ठीक है? सो जाओ। मैं ये पर्दे ठीक से बंद करके जा रही हूँ, तुम सो जाओ और ये पी लेना, ठीक है? सो जाना। कॉल उठा लो यार प्लीज यार। कौन है ये सब? क्या बकवास है? किस बकवास में मैं फंस गई हूँ? कौन हो भाई ये लोग? ये वलीद, ये घर की इज्जत, ये फजूल सी मंगनी है। कौन ये सब? कौन है ये सब? ये वलीद, ये होता कौन है जिसको मैंने इतनी पावर दे दी है, मेरे जहन में सवार होकर बैठा हुआ है? कौन है वो जिसके लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दूं?
चलेगा रे? मेरी स्ट्रेटेजी क्यों काम नहीं कर रही है? अब तक तो उसका दिल पिघल जाना चाहिए। उम्मीद नहीं हारेगा तू मेरे भाई, उम्मीद नहीं हारेगा। हम दोबारा कॉल करेंगे। कल तक हम इसी स्ट्रेटेजी से स्टिक करेंगे। अगर हमारा गेम प्लान अच्छे कंक्लूजन में नहीं निकलता है तो फिर हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। या अल्लाह मेरी सारी नेकियां ले ले, बस उसकी कॉल उठा ले। अच्छा बाबा बात सुन लो। मैं वक्त से नहीं निकलती। ये उठा लेगी कॉल। माया मेरी बात सुन। हेलो माया तुम मेरी बात सुन रही हो? प्लीज यार, तुम क्यों मुझसे नाराज हुई हो? क्या बात हुई है मुझे बताओगे तो सही ना। अब हम इतने टाइम से दोस्त हैं, अब तुम मुझे कुछ तो बताओगे ना, कुछ तो समझाओगे। प्लीज बताओ ना क्या हुआ है। प्लीज तुम मेरी बात भी नहीं सुन रही हो। तुम्हें कब से ट्राई कर रहा हूँ कॉल्स करने की, लेकिन तुम उठा भी नहीं रही थी। अब उठा लिए तो मेरी बात सुनो, मुझसे बात भी तो करो ना। क्या हुआ है बताओ। हेलो, सुन रही हो मेरी बात? मैं देखो ना यूनिवर्सिटी में भी कितना अकेला हो गया हूँ। अकेला चल रहा हूँ, अकेला घूम रहा था, अकेला बैठ रहा हूँ। बात तो करो ना मुझसे प्लीज। मैं आवाज आ रही है? मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? खैर ख्याल रखो, जस्ट टेक केयर। मैं तुमसे कल बात करता हूँ। मैं कल वेट करूँगा तुम्हारा। बाय। पैटर्न में ना दो ही आते हैं इसको। खुल गया। माया का अरे आ गई जल्दी से। आप वो यही तुम्हारा पानी तो लेती जाओ। तो क्या हड़बड़ी मची हुई है? वालेकुम सलाम। पैर से जाओ। क्या हड़बड़ी मचाई हुई है? वही रोज वाली बात है। वैन आ गई है। आपके लिए नाश्ता लगाऊं? ये फेंक दोगी क्या? नहीं, आप खा ले। तो यही खाएंगे। मैं आपका लंच बॉक्स लेके आता हूं। अरे ये देखो जल्दबाजी में ही अपना मोबाइल। अंकल को उसके मायने पता भी होंगे। और ये रहा आपका लंच। अरे कहाँ चल रही? ये तो रह गया। दोनों बाप बेटी एक जैसे हैं। एक सेकंड, अंकल को मायने पता पूकी के? और ये भी हो सकता है कि वो वलीद का नंबर हो। अंकल को कम से कम ये तो लग सकता है कि वलीद का नंबर हो। उसने मोहब्बत में आके माया का पूकी नाम रख दिया उसका। यू नेवर नो। वली कंगना तोड़ना वली। ये कौन था? माया क्या? माया क्या चाहिए? क्या बात है?
हुआ क्या है? क्या कर रहे हैं आप ये? जवान बेटी पे हाथ उठा रहे, होश क्या है? तुम्हारे क्या हुआ है? शौक था तुम्हें अपनी बेटी को पढ़ाने का? हंसना हुआ क्या? दूध छलने वो आती फिर रही है ये। क्या कह रहे हैं आप? फीसें भरो, किताबों पे खर्चा करो। मैं पूछती हूँ हुआ क्या है? अरे ये जो पीछे छुप रही है, इससे पूछो ना कि क्या क्या करती फिर रही है वहाँ पे। कौन कौन कॉले कर रहे हैं इनको? अरे आशिकी का भूत चढ़ा है, जिंदगी सवार सर पर। ऐसा बोले। देखो तुम अभी और इसी वक्त वलीद की माँ को फोन कर निकाह का वक्त लो, तारीख फौरन डन करो। चलिए ऐसे मैं एक सेकंड के लिए भी इस लड़की को अपने घर में नहीं रखूंगा। और हाँ, अगर शाम तक मेरे लौटने से पहले ये काम नहीं हुआ तो इन दोनों लड़कियों के साथ साथ तुम भी मेरे घर से बाहर जाओगी। यार ये भी तो हो सकता है कि वो फोन नंबर वलीद का हो यार, ये इनके जहन में नहीं आया। माया का पूकी, अंकल को पूकी बारे में पता है। क्रेजी। कि अब्बा आपके साथ सही रहे, वो आपसे सही से बात करें। और आपको मैं क्यों नहीं दिख रही अम्मी? मैंने जो सब किया वो आपको क्यों नहीं दिख रहा? आप मेरी अम्मी है, मैं आपकी अम्मी नहीं हूँ। अम्मी मेरे जुड़े हुए हाथ देखे, प्लीज उनको रोक ले, प्लीज उनको रोक ले, वो मेरी जिंदगी खराब कर देंगे। माया, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इस वक्त ना हम अगर थोड़ी सी समझदारी से काम लें तो शायद अभी लोग मुझसे समझदारी एक्सपेक्ट करती हैं। नहीं जाए प्लीज, माया मेरी बात प्लीज चली जाए यहाँ से। आनिया, आप अब तक यहाँ क्या कर रही है? एग्जाम पेपर्स मिल गए ना आपको? जी, यू बैडली फेल्ड। उन पेपर्स पे मुझे आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर्स चाहिए, खाली अम्मी के नहीं अब्बू के भी। इनफैक्ट मुझे उनसे मिलना भी था, लेकिन वो बात की बात। कल तक आप वो पेपर्स मुझे सबमिट करवाएं। यार अमन, I don't have any answers for you at this point यार। अभी मैं क्या करूँ? मुझे नहीं पता माया का घर, मैं इसलिए तुम्हारी हेल्प मांग रहा हूँ। And I believe something's terribly wrong। अब मुझे ना, मैं तुम्हें थोड़ी देर में पिक कर रहा हूँ, ठीक है? अब प्लीज मेरे साथ चली चलना, प्लीज। I'm requesting you, ठीक है? चलो मैं कॉल काटूँ और डायल कर रहा हूँ। ओके बाय 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 बाय। मार दिया बे। क्या किया तुमने? पकड़ इसको, पकड़, मार निकाल इसको। क्या किया? तेरे बाप का लेके जाए आराम से गाड़ी तेरे बाप का रोड है, अब मोटरसाइकिल का बिल कौन मारेगा? अमीर ज्यादा है ना, पैसे देके जान छुड़ा देगा। हम सारे गरीब के पास झूठ के लोग इसको चलाएगा। इसको छोड़ ना लेगा। बड़े को फोन करो, किसी बड़े को फोन करो। आनिया, क्या हुआ? I'm fine. I can see you cry. I'm fine. आनी, किसी ने कुछ बोला तो मुझे बताओ। जिसको टीचर बोला दे। हेलो 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 हेलो। ये लगी दुनिया में बिजी है।
हेलो वली। एक तो उसकी आय। ये अभी कुछ दिनों पहले दुबई नहीं जा रहा था, फूलने का पहुंच गया, इतना फारिग आदमी। अम्मी, 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 क्या हो गया है? भाई आए हैं। कौन इस वक्त? यूं अचानक? ये क्यों आ गया इस वक्त? हाँ सुनो, तुम उसे जाके के नहीं, उसको ड्राइंग रूम में बिठाओ और बोलो अम्मी आ रही हैं, ठीक है? माया का पूछे तो बोल देना सो रही है, सही है? जाओ। अच्छा बात सुनो, अपनी तरफ से कुछ उल्टा सीधा मत बोल देना। क्यों बोल रही अच्छा जाओ ना। इस वक्त क्यों आ गया वलीद यहाँ पे? उसका क्या करें? हाँ बेटा, क्या कहाँ है वो? अच्छा, मेरी बात सुनो, मुझे पिन लोकेशन भेजो, मैं बस निकल रहा हूँ। रिलैक्स हो जाओ समीर, तुम भी वहाँ पहुँचो एंड डू नॉट एक्ट इम्पल्सिव, ठीक है? मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, मैं फौरन निकल रहा हूँ। Okay, चाचू अच्छे मिलने वाली को, चाचू अच्छे मिलने वाली को। ओह ओह, शुक्रिया बेटा। आए अच्छा सुने, वो आपने तो मेरी वो वाली बात रद्द ही कर दी। अरे नहीं बेटा, रद्द नहीं किया, बस अभी पढ़ रहे हैं जल्दी ना। कौन सी वाली बात? बहुत जल्दी है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि कल सुबह कर रहे। अबे ना करो यार। कम से कम उसको ये यकीन हो जाएगा कि बड़ा भाई इंटरेस्टेड है उसकी बेटी में। जस्ट टू लॉक इट ना। हम जी बेटा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लेते भी ये कावा पी आया है, ले लीजिएगा। जी मैं लूँगी बेटा, बिल्कुल जरूर। हाँ तो मैं कह रही थी कि अभी कुछ ना कहो, अभी फिर वही वाली बात मैं कह रहा हूँ, वैसे उसके काम में डाल दे। तो आंटी, जो मैं लास्ट टाइम आया था ना, वो ट्रेनिंग पीरियड और जॉब की बीच की छुट्टियां थी। अब एनुअल लीव मिल गई है। एक्चुअली मेरे बॉस मेरी परफॉर्मेंस से बहुत खुश है। माशाल्लाह, अल्लाह आपको और तरक्की दे। आमीन। ये ले आओ ना। नहीं थैंक यू आंटी, थैंक यू। तुम बैठो ना, खाना खा लो। बैठ जाओ, इतने प्यार से कह रहे थे। आ जाओ। एग्जाम्स होने वाले तुम्हारे? जी क्यों? शक्ल में 12 जब बजे हुए हैं। वैसे ऑनेस्टली आंटी, मेरी तीनों भाभी ना डॉक्टर है, मगर माशाल्लाह से मैंने इतना पढ़ता हुआ किसी को नहीं देखा। मेरी कॉल तक उठाने का टाइम नहीं होता इसके पास, और अगर उठा भी ले तो ठीक 10 मिनट बाद फोन कट कर देगी। वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं? वैसे तुम्हारी फ्रेंड्स तुम्हें काफी लकी समझती होंगी, जेलस होती होंगी ना? रायता खत्म हो गया मेरी। I like the actor, but I hate the character at the same time. जो भी एक्टिंग कर रहा है, आतंक एक्टिंग कर रहा है, और जो भी कैरेक्टर है वलीद का, बहुत ही घटिया आदमी दिखाया है उसको। मुझे तो बहुत चिढ़ आ रही है इस आदमी से, लेकिन जो भी एक्टर है, एक्टिंग बराबर ही कर रहा है। फुल करके आती हूँ। आप कबाब खाएं? जी। और बाहर लोगों को संभाल लो और इन लोगों को तो बाहर निकालो बस। हाँ मल, नहीं सब ठीक है, हम लोग हॉस्पिटल में साथ लिए गए। हाँ चलो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। वो आना, बुआ तुम दोनों जाओ, आप इन्हें गाड़ी में बिठा दें, बाहर रश लगा हुआ है, मैं आ रहा हूँ ये मैटर सॉल्व करके। जाओ जाओ जाओ। मैं आपके पास रुकूंगा। ज़्यादा मामला हुआ है, आप मुझे बता देना, मेरी वजह से कुछ हुआ तो नहीं, प्लीज़। नहीं माइनर इंजरीज है, ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर सब इतना एग्रेसिवली क्यों बिहेव कर रहे थे बाहर? वो इस वजह से कर रहे थे कि उनकी बाइक भी डैमेज हुई है, तो फाइनेंशियल कंपनसेशन के लिए सेटलमेंट की बात कर रहे थे। फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन क्यों? मतलब किस वजह से?
तो ऑपरेशन है तो मैं पैसे देता हूँ, मेरे पास है। मैं चाचू सीरियसली ब्लैकमेल कर रहे हो कुछ भी है, अगली बार में देखा ना फिर दूर रहे। समीर, लॉस नहीं, कोई लॉ नहीं है। और वो ऐसा क्यों करेंगे? मैंने हॉस्पिटल का बिल पे कर दिया है, बस वो बाइक जो उनकी डैमेज हुई है उसकी पैसे भी लेन देन के लिए थोड़ा। तुम लोग जाके बैठो, मैं सॉल्व करके आता हूँ। जाओ शाबाश, आप मुझे जरा गाड़ी में बैठो, मैं आ रहा हूँ। जाओ। वली को चाचू बड़ा अच्छा मिला यार। वली का जो चच्चा है ना सुलेमान, बहुत ही मेरे हिसाब से मेरा फेवरेट कैरेक्टर इन सीरीज। हमेशा सपोर्टिव, हमेशा हाजिर, और मुझे पता नहीं कौन सी नौकरी करता है ये कि हर वक्त पहुंचा हुआ होता है घर में जो भी हो रहा हो। खैर एपिसोड अच्छा था। इस एपिसोड में कॉमेडी सीन्स नहीं थे इतने, शुरू में एक दो ही होंगे, बाकी उसके अलावा शो एपिसोड भी सही था, स्टोरी बिल्डिंग भी सही है। वलीद का कैरेक्टर मुझे हर एपिसोड में इंतहा से ज़्यादा घटिया लगता है, जहर लगता है। लेकिन जो भी एक्टर है जो वलीद का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, अमेजिंग जॉब। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है। विलन से बना है वो उस ड्रामे में। बाकी और इसके अब्बा जो हैं, वली के अब्बा, कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं वली की ज़िंदगी में। मतलब फेक नहीं बोलूँगा, चीटिंग करवा के उसको एडमिशन दिलवाया कॉलेज में। आप उसकी मंगनी करना चाह रहे हैं अमल से। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि चाह क्या रहे हैं उसके अब्बा। इतना ज़्यादा तेज़ नहीं चलना चाहिए, आराम से। खैर देखो अब क्या होता है। वहाँ पे वलीद और माया का सीन हो रहा है, ऊंच नीच। यहाँ अमल और वली का सीन बनने जा रहा है। बेचारा अच्छा खासा ढूंढ रहा था गाड़ी को। खैर क्या कह सकते, स्टोरी बिल्डिंग कहीं ना कहीं तो होगी ना मेरी जान। खैर ये था एपिसोड 16 बाय परवरिश। इंटरेस्टिंग एपिसोड, आई लाइक्ड इट। देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। मेरी कोशिश यही है कि अब जो भी वीडियोस निकालूं तो मैं 2 एपिसोड्स के रिएक्शन एक वीडियो में डाल दूं, ताकि मैं कैचअप कर सकूं सीरीज़ को जल्द से जल्द। तो यह अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मेरा रिएक्शन अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।